पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप होने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का क्या रिएक्शन आता है, फैंस इसका बड़े लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान का रिएक्शन आया था कि फाइटर कभी हार नहीं मानते, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में बेहतर परफॉर्म करके पाकिस्तान नेशनल टीम में कमबैक जरूर करूंगा। तो ये मोहम्मद रिजवान का बयान था। लेकिन बाबर आजम के फैंस जो है वो इंतजार कर रहे थे कि बाबर आजम इस बारे में क्या रिएक्ट करते हैं। तो बाबर आजम ने खुद तो कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आजम सदीकी का बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। और आप समझ लें कि ये डायरेक्टली बाबर आजम ही बयान कर रहे हैं, क्योंकि बाप बेटा का जो बयान होता है वो ऑलमोस्ट जो है एक ही होता है। जो बाबर आजम के वालिद गिरामी आजम सदीकी साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बातें सुनाई हैं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ साबिक खिलाड़ियों को भी आड़े हाथों लिया है। अंकल आजम सदीकी का जो ट्वीट है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर आपने खुद फैसला करना है कि आजम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या इनकी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत जरूर है। अब अंकल आजम की बात की जाए तो इनका ट्वीट था, वो कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर का रुकन और कैप मिलने के बावजूद इसे ड्रॉप कर दिया गया पाकिस्तान की T20 टीम से, और वो PSL के अंदर इंशाल्लाह परफॉर्म करके पाकिस्तान की नेशनल टीम में दोबारा वापस आ जाएगा, और वो बहुत जल्द आएगा। टीम में पाकिस्तान के अंदर बहुत से मोहतरम बड़े साबिक खिलाड़ी, इनसे दरख्वास्त है कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। अगर पलट कर किसी ने जवाब दे दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप जो है फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये आजम सदीकी साहब मुझे तो लगता है कि आमिर शहजाद को ही शायद टारगेट कर रहे हैं। वैसे आप पूरा जब ट्वीट सुन लेंगे तो आपको फिर खुद पता चल जाएगा कि ये वाकई ही अहमद शहजाद को ही टारगेट किया जा रहा है। तो आगे वो कहते हैं कि पलट कर किसी ने जवाब दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, आप थे और अब दोबारा आप कभी नहीं खेलेंगे। अभी आपके सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियां ही हैं। और जो लोग कहते हैं कि बाप ज्यादा बोलता है, तो हजूर मैं ही उसका पहला और आखिरी कोच हूँ, स्पोकन पर्सन हूँ और मंटोर हूँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा खैर ख्वाह इसका बाप हूँ। तो जिनके नहीं है या वो फिर इस काबिल नहीं है तो वो फिर सब्र ही कर ले। अब इसका क्या मतलब है ये आपने मुझे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताना है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि क्रिकेट से प्यार करने वालों से दरख्वास्त है कि जो चीखो पुकार किए हुए हैं उनकी बात सुनने से पहले उनके अपने दौर में क्या कारकर्दगी रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर एक दफा जो है देख लें। बाकी जो है अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये अंकल आजम सदीकी साहब ने जो ये बयान जारी किया है, और जो मैंने आपको बताया है कि किस साबिक खिलाड़ी को उन्होंने टारगेट किया है, आपने मुझे ये कमेंट के अंदर बताना है कि वो जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या फिर कुछ गलत भी कह रहे हैं। अब अगर हम अंकल आजम की बात को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, इसमें से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और पिछले 10 से 12 सालों के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा कोई बल्लेबाज प्रोड्यूस किया है तो वो कोई और नहीं, वन एंड ओनली बाबर आजम है। लेकिन पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या फिर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से लोगों को जज नहीं करते। कुछ लोग बाबर आजम को गालियां दे रहे होते हैं तो कुछ लोग बाबर आजम की सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो एक प्लेयर होता है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, इसकी जजमेंट जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एड्स की बुनियाद पर नहीं कर सकते। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से देखें तो वो, और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर सबसे अहम जो चीज है वो इम्पैक्ट डालना होता है कि एक खिलाड़ी किसी गेम के अंदर किसी तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। अब अगर बाबर आजम की पिछली इनिंग्स को देख लें, यहाँ पर उन्होंने 90 बॉल्स के अंदर 64 रन की इनिंग खेली थी, तो वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि वो इम्पैक्टफुल इनिंग थी। इस बात पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि बाबर आजम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट है, अगर इसको बाबर आजम ठीक कर लें तो वो वाकई में पाकिस्तान के लिए एक ब्रांड बन सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सर्व कर सकते हैं। अब अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट को देखें तो जब T20 क्रिकेट खेलते हैं तो जब दायरे के अंदर पावर प्ले के अंदर ही खिलाड़ी मौजूद होते हैं तो इनके सिरों के ऊपर वो छक्के चौके लगाने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो आउट भी हो सकते हैं, इनके छक्के चौके भी लग सकते हैं। और इसी चीज के अंदर जो एक रिस्क टाइप क्रिकेट है वो पूरी दुनिया में चल रही है, और इसी रिस्क को जो है लेते हुए दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो 200 से 250 रन 20 ओवर के अंदर इजीली जो है वो टारगेट दे देती हैं।
आजकल बआसानी जो है इतना टारगेट हो जाता है। और पाकिस्तान टीम के पास इस चीज की वाकई ही में कमी थी और बाबर आजम इसके अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि बाबर आजम साहब दायरे के अंदर ही, अभी आप उसको ऐसे समझ लें कि वो अपनी कवर ड्राइव के अंदर ही फंसे हुए हैं। तो बाबर आजम को अगर T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल में वापसी करनी है तो इनको थोड़ा बहुत जो है तेज खेलना होगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है पाकिस्तान के आजकल जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इनसे तो कहीं ज्यादा बेहतर है T20 के अंदर ही। अब इन्हें खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकई ही में कहीं न कहीं ज्यादती भी की है बाबर आजम के साथ। लेकिन बाबर आजम को अब बताना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना होगा कि ये वाकई ही में एक इम्पैक्टफुल प्लेयर बन सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ODI और टेस्ट के अंदर बल्कि बड़ा प्लेयर है, बल्कि T20 के अंदर वो पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो बाबर आजम अगर इस चीज को फिक्स कर लें और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान के पास और कोई भी नहीं होगा। बाकी अब आप बाबर आजम और अंकल आजम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। मेरी ये थी राय, आपके मुताबिक जो भी राय होगी बाबर आजम और इनके वालिद गिरामी के हवाले से जो भी बातें होंगी वो आप अपना कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।